आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। मुद्दा क्रम में बड़ा सवाल, टिड्डियों के कहर से कौन बचाएगा? क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद अब टिड्डी के हमले का खतरा देश की राजधानी दिल्ली पर मंडरा रहा है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि टिड्डियों का रुख दिल्ली की तरफ भी हो सकता है। टिड्डियों के हमले से दिल्ली को अलर्ट कर दिया गया। चेतावनी है कि अगर हवा का रुख बदला तो दिल्ली का टिड्डियों पर हमला हो सकता है, दिल्ली पर टिड्डियों का हमला हो सकता है। और ऐसी आशंका ये जताई जा रही है कि अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली में भी भारी नुकसान हो सकता है। टिड्डियों के बारे में चेतावनी जारी करने वाली संस्था ने ये कहा कि अभी हवा का रुख उत्तर की तरफ है, इसलिए टिड्डियां उस तरफ जा रही हैं। लेकिन अगर कुछ दिनों में हवा का रुख बदलता है तो टिड्डियों का हमला दिल्ली पर हो सकता है। हम आपको बता दें, दिल्ली में 22% इलाका पेड़ पौधों से भरा है और ऐसे में टिड्डियों के हमले से भारी नुकसान की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। भवानी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। भवानी, जरा स्थिति बताइए, टिड्डियों से आखिरकार विकल्प क्या है, कैसे लड़ पाएंगे हम? देखिए, आप पूरा राजस्थान परेशान है। केवल राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अब दिल्ली के सराउंडिंग इलाकों के अंदर भी है। तो ये परेशानी बहुत बड़ी है और केवल एक स्टेट के बस की बात नहीं है। टिड्डियों के खात्मे के लिए हवाई स्प्रे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हेलीकॉप्टर से जब पिछली बार टिड्डियों का अटैक हुआ था, पिछली बार, तब भी हवाई स्प्रे किया गया, तब भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे किया गया था। इस बार ये टिड्डियाँ हैं वो बॉर्डर से अंदर आ चुकी है और बॉर्डर से लंबा सफ़र कर चुकी है। हिंदुस्तान में 2 जगह से टिड्डियों ने एंट्री ली है, एक जैसलमेर बॉर्डर से, दूसरी गंगानगर बॉर्डर से। जो गंगानगर बॉर्डर से टिड्डियाँ एंटर हुई है उसका जो रूट है वो गंगानगर से चूरू, नागौर, जयपुर होते हुए फिर उसके बाद में दिल्ली की तरफ कुछ आगे बढ़ी और उसके बाद में 2 रूट के अंदर बंट गई टिड्डियाँ। कुछ टिड्डियाँ अभी भी दिल्ली हाईवे के आसपास है, लेकिन एक टिड्डी करौली से आगे मध्य प्रदेश में एंटर कर गई, दूसरी आगरा पहुंची है, आगरा के आसपास के इलाकों में, यूपी के इलाकों के अंदर है। तो टिड्डियां अभी तकरीबन दिल्ली से तकरीबन 70 किलोमीटर के आसपास में कई इलाकों के अंदर टिड्डियां हैं। मुश्किल ये है कि जब तक सेंटर और स्टेट्स का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, टिड्डियों का खात्मा नहीं होगा। बिल्कुल भवानी, रहिए आप हमारे साथ। जो स्थिति है, क्योंकि हम ये 7 तस्वीरें जरा दिखा दें। 5 राज्य जो हैं वो अभी टिड्डियों की वजह से बहुत प्रभावित हैं और खतरा ये है कि फसल जो है वो उसको नुकसान पहुंचा रही हैं। ये तस्वीरें आपके सामने झांसी, जबलपुर, कोटा, सतना, सीहोर और श्री गंगानगर और जयपुर की तस्वीरें हैं, जहां की स्थिति आप देख सकते हैं। फसलों को कितना नुकसान ये टिड्डियां पहुंचा रही हैं। हालांकि जो किसान हैं वो अपने स्तर पर कोशिश कर रहे थे कि इनके टिड्डियों को यहाँ से भगाया जा सके। कई बार प्रशासन उनके लिए मदद कर रही है, चाहे लाउड स्पीकर को बजाना हो या उनकी और तरीके से मदद करनी हो, वो सारी मदद प्रशासन की तरफ से भी किए जा रहे हैं। लेकिन अभी दिक्कत यही है कि इन टिड्डियों से पार नहीं पाया जा सका है, और जो एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। टिड्डियों का ऐसा आतंक है कि जिधर नजर जा रही है उधर ही टिड्डियां नजर आ रही हैं। 4 तस्वीरें अब आपके टीवी स्क्रीन के सामने है। पहली तस्वीर में एक घर की छत पर टिड्डियों का झुंड दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर में आसमान में टिड्डियों का दल उड़ता दिखाई दे रहा है। एक तस्वीर है जिसमें सड़कों पर उड़ती टिड्डियां दिखाई दे रही हैं और चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो खेतों में फसलों पर हमला करती टिड्डियां दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री हैं राजस्थान के, वो हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ LS राठौर जो कि मौसम वैज्ञानिक हैं, वो हमारे साथ इस वक्त हैं। सबसे पहले प्रताप सिंह खाचरियावास, आपसे मेरा सवाल, क्योंकि राजस्थान तो इन स्थितियों से जूझ रहा है, इन टिड्डियों के कहर से जूझ रहा है, क्या ऐसे कदम, क्या ऐसे प्रयास किए गए हैं कि इनको आगे बढ़ने से रोका जा सके, इनका खात्मा किया जा सके, क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा है फसलों को? देखिए, इसके लिए हमने केंद्र सरकार से, जब टिड्डियों का हमला राजस्थान में हुआ तब हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर से ही स्प्रे हो सकता है, और हेलीकॉप्टर के बिना इन टिड्डियों को मारना आसान नहीं है। मैं ये मानता हूं कि इन टिड्डियों को मारने के लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार की बड़ी मदद मिले, समय पर मदद मिले, और ये टिड्डियां अधिकतर पाकिस्तान से आती है। जो पाकिस्तान से टिड्डियां आ रही है उन टिड्डियों के लिए जरूरत है कि आप तो राजस्थान बॉर्डर पर, जो पाकिस्तान से के साथ हमारा बॉर्डर जुड़ा हुआ है, वहां पर लगातार हेलीकॉप्टर तैयार रहे, आगे के लिए भी तैयार है। इतना बड़ा हमला राजस्थान में हुआ है, राजस्थान के लगभग
27-28 जिलों में टिड्डियां पहुंच गई। आपको पता है टिड्डियों का सिस्टम इतना जबरदस्त है, जहां ये बैठती है संख्या बढ़ाती हुई चलती है, और जब आसमान में उड़ती है तो पूरा नीचे अंधेरा हो जाता है। लोगों ने, कई लोग तो ऐसे जिन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार टिड्डी देखी है, पूरी की पूरी फसल जमीन में नीचे तक से निकाल कर ले जाती है। टिड्डियों के हमले से बचाव करना जरूरी है। राजस्थान में संयुक्त केंद्र सरकार को बड़ी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। राजस्थान सरकार की जब मदद, मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ हैं एल.एस. राठौर साहब, ये जो सुझाव वो दे रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, वो कह रहे हैं हेलीकॉप्टर की मदद से ही है। वो कैसी मदद हेलीकॉप्टर से होगी वो जरा बता दीजिए अगर आपको पता हो। वो कह रहे हैं हेलीकॉप्टर की मदद से इन टिड्डियों को केवल रोका जा सकता है। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? सहमत नहीं हूँ। टिड्डियां जो है भारतवर्ष में, उत्तर पश्चिमी भारत में पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से भ्रमण कर रही है। ये न केवल राजस्थान बल्कि गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनके कई जिलों में भी कई बार दस्तक दे चुकी है, और राजस्थान में तो खैर ये मेहमान बनी हुई है। इनके लगातार रहने का बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इनको या तो कंट्रोल नहीं किया जाए, या इनको मौसम की अनुकूल परिस्थितियां लगातार मिलती जाए। मैं यहाँ पर ये बात भी इंगित करना चाहूंगा कि इस बार का विंटर जो है राजस्थान और खास तौर से पश्चिमी राजस्थान में सब जीरो टेम्परेचर कई बार रहा, और आम तौर पर टिड्डियां इतने कम तापमान को सहन नहीं कर पाती है, लेकिन टिड्डियां भी अपने आप को म्यूटेट करती है। लेकिन जो बात मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि ये सारी सरकारें और केंद्र सरकार सब मिलकर के आंख मूंदी हुई है इस विषय पर। किसानों को बहुत भारी क्षति हो रही है। एक समग्र एकीकृत प्रयास सभी को मिलकर। मेरा एक छोटा सा और सवाल है, आप ऐसे कौन से सुझाव सुझाएंगे जो महत्वपूर्ण होते, जो राज्यों को पहले अपना लेना चाहिए, तो ये तादाद भी नहीं बढ़ती, क्योंकि इसकी तादाद भी बढ़ती जा रही है और इनका कहर भी बढ़ता जा रहा है, और ये एक जगह से दूसरी जगह भी जाती जा रही हैं। तो ऐसे क्या प्रयत्न करने चाहिए थे वक्त रहते हुए? क्या आपको लग रहा है वो प्रयत्न नहीं हुए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात होता है उसको मॉनिटर करना। मॉनिटर करने में आज टिड्डी कहाँ बैठी है, कहाँ उसने अंडे दिए हैं और किस दिशा में ये उड़ेगी, उसका भी पूर्वानुमान किया जाता है। और ये पूर्वानुमान जो है, क्योंकि मौसम हवा के अनुरूप ये उड़ती है, 500 से 700 मीटर की जो ऊंचाई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ में ये बहती है। केवल 30% बाएं दाएं खाद्य खाने के लिए डिफ्लेक्ट कर सकती है, वरना एल.एस. राठौर जी, मैं आ रही हूँ। इसी बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उम्मीद जताई कि सरकार के इंतजामों की वजह से टिड्डियों के आतंक से निपट लिया जाएगा। प्राथमिकता कांग्रेस से लड़ने की नहीं है, कोरोना से लड़ने के लिए है। हमारी प्राथमिकता जो है वो इस वक्त जो है वो टिड्डी को भगाने की है, पिसड्डी को भगाने की नहीं है। और हम आपको बताते हैं कि टिड्डियों से मुकाबले की कैसे तैयारी चल रही है। कृषि मंत्रालय का कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है। कृषि मंत्रालयों का टिड्डियों चेतावनी संगठन राज्य सरकारों के संपर्क में है। टिड्डियों पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर भी विचार है। गृह, रक्षा और उड्डयन मंत्रालय एक दूसरे के संपर्क में है। टिड्डियों पर रोक के लिए केंद्र सरकार ने मंत्रालयों का एक समूह बनाया। मंत्रालयों का समूह टिड्डियों के खात्मे की रणनीति बनाने में जुटा है। टिड्डियों के खात्मे के लिए केंद्र ने 10 माइक्रोनियर स्प्रेयर खरीदे हैं और 60 और माइक्रोनियर स्प्रेयर खरीदने के ऑर्डर अभी दिए जा चुके हैं। तो ये कदम भी उठाए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से। प्रताप सिंह खाचरियावास, आप ये कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर का जो विचार आपने दिया, हालांकि उस आपकी बात से एल.एस. राठौर जी सहमत नहीं रहे, लेकिन उस पर भी विचार कर रही है केंद्र सरकार। आप के स्तर पर, यानी राज्य के स्तर पर क्या ऐसे प्रयत्न किए गए? क्योंकि एल.एस. राठौर ये भी कह रहे हैं कि वहां पर छिड़काव होना चाहिए या उस तरीके का प्रबंध राज्य सरकारों को भी करना चाहिए उनको रोकने के लिए। देखिए, राजस्थान की सरकार ने सब जगह हमने स्प्रे कराया। हमारे खुद के मिनिस्टर, सारे अधिकारी मौके पर गए। राजस्थान की सरकार जितना कर सकती है उससे ज्यादा प्रयास कर रही है। हम भी चाहते हैं कि हमारे किसान की बचत हो, हमारी फसलों का बचाव हो। राजस्थान में टिड्डियों का बड़ा हमला हुआ। मैंने हेलीकॉप्टर की बात इसलिए कही कि हेलीकॉप्टर से जब स्प्रे होता है, टिड्डियां हाइट पर उड़ती है, तो हेलीकॉप्टर का स्प्रे केंद्र सरकार की मदद से ही हो सकता है। और लगातार जब इनका पीछा करके स्प्रे किया जाएगा, इनको नुकसान किया जाएगा, मारा जाएगा,
ये कोई मुकाबला, कोई पॉलिटिकल मुकाबला नहीं है, इसमें तो सब राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर करेंगे। हमने अकेले ने नहीं, इनके केंद्रीय मंत्री ने भी लगातार हेलीकॉप्टर की डिमांड की, लेकिन वो मदद हो नहीं पाई। इस वक्त मेरा मानना है कि टिड्डियों का हमला बढ़ा है और केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय को बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, तुरंत लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि राठौर साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये टिड्डियां, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ही ये इस तरीके से इतनी एक्टिव हुई है, इससे पहले भी कई केसेस सामने आए हैं, क्या हम पहले से सीखकर इस बार जागे नहीं है? राठौर जी, इस वक्त टेक्निकल इशू है, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं राठौर जी इसी सवाल के साथ दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन टिड्डियों के हमले का असर अब फसलों ही नहीं, इमारतों पर भी दिख रहा है। जयपुर में सरकारी दफ्तरों में भी टिड्डी पहुंच गए और उनके आतंक से लोगों को गाड़ियां चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आयकर भवन में टिड्डियों को भगाने के लिए धुआं किया गया, जबकि कीटनाशक का छिड़काव भी किया गया, जिसके जरिए टिड्डियों को भगाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ इसी बीच कमल पटेल, कृषि मंत्री हैं वो मध्य प्रदेश के, वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। कमल जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जरा बताइए कि मध्य प्रदेश भी क्योंकि टिड्डियों के कहर से जूझ रहा है, क्या प्रबंध किए गए हैं और किस तरीके से लड़ेंगे हम टिड्डियों से? देखिए, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, किसान भाइयों को भी नमस्कार। मध्य प्रदेश में टिड्डी दल का हमला राजस्थान होते हुए पिछले सोमवार को नीमच, मंदसौर, शाजापुर के अंदर हुआ था, लेकिन वहाँ फसल नहीं होने के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि ये रात को शाम होते से पेड़ों पे बैठती है, कांटेदार पेड़ पर, और कांटेदार पेड़ों पे जो पत्तियां होती है वो खाती है। वहाँ कुछ बगीचे हैं, उसके लिए थाली बजाकर स्प्रे करके और उसको भगाया गया, लेकिन वहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद ये देवास जिला और देवास जिले से फिर हरदा जिला और हरदा जिला से अब नरसिंहपुर तरफ गई है। लेकिन हमने हाई अलर्ट किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मैंने बैठक की, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। उसके बाद मैंने मेरे प्रमुख सचिव और कृषि संचालक के साथ बैठक की और सभी जिला कलेक्टर्स, हमारे डीडीएस और जिला प्रशासन, राजस्व विभाग और कृषि विभाग के अमले को सतर्क किया गया। और फायर गाड़ी के जो स्प्रे होते हैं, बताइए, क्या ऐसा है कि स्थिति इतनी बढ़ जाएगी, 5 राज्यों में टिड्डियों का असर हो जाएगा, स्थिति इतनी बढ़ जाएगी कि इसके बारे में हम पहले जितना जागना चाहिए था वक्त रहते वो नहीं जागे, क्योंकि सारे प्रबंध अभी किए जा रहे हैं? आप अभी चर्चा में नहीं थे। प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि मंत्री है राजस्थान के, वो ये कह रहे हैं, सर दूसरा सवाल भी, वो ये कह रहे हैं कि जो सुविधाएं केंद्र की तरफ से मिलनी चाहिए, हेलीकॉप्टर की डिमांड उन्होंने की, वो वक्त रहते नहीं मिला, इसलिए टिड्डियों का खात्मा उतने रफ्तार से नहीं हो पाया। कमल पटेल नहीं, ये देखिए, ये तो कांग्रेस के हैं मंत्री, उनको गलत ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भारत सरकार ने पहले ही हाई अलर्ट कर दिया। भारत सरकार ने 4 हेलीकॉप्टर इंग्लैंड से खरीदने का एग्रीमेंट कर लिया, पैसा जमा कर दिया, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो आए नहीं। लेकिन हेलीकॉप्टर से अगर दवाई सींचते तो एक आकस्मिक तो लोगों को भी नुकसान हो सकता था, और इसलिए भारत सरकार ने सभी राज्यों को जहां जहां याद आती, राजस्थान और मध्य प्रदेश को अलर्ट किया था। भारत सरकार निगरानी रखे हुए है। मेरी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से लगातार चर्चा हो रही है, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल से चर्चा हो रही है। उसके बाद हमने प्रमुख सचिव और कृषि संचालक जिले के सभी कलेक्टर जहां जहां ये जा सकता है। जरा बताइए मुझे कि टिड्डियों का ऐसा अटैक होगा या टिड्डियां आती हैं, क्योंकि पिछली बार ऐसी पहली तस्वीर तो है नहीं, इससे पिछली बार भी हमने देखा किसानों की कितनी फसल बर्बाद हो जाती है। क्या अब अलर्ट होना, अब हेलीकॉप्टर खरीदना आपको सही दिशा में लग रहा है कि अब जब सर पे खतरा आ गया है उसके बारे में हम तब सोचे जब हमारे ऊपर अटैक हो चुका है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके तो पूरा एक विभाग है जिसका काम केवल टिड्डी नियंत्रण है, और साथ ही साथ अब सूचना का युग है, और एक हम रिमोट सेंसिंग के द्वारा इसको बेहतर तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। टिड्डी कोई एक छोटा सा झुंड नहीं है, ये 5-6 किलोमीटर लंबा चौड़ा एक ऐसा समूह है हॉपर्स का जो उड़ता है, तो उसके स्पेक्ट्रल सिग्नेचर इतने तगड़े होते हैं कि आप उसको बिल्कुल अच्छी तरह से मॉनिटर कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि कब उड़ी और कहाँ बैठी है, जैसे ही बैठे उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप मोबाइल वाहन ले जाएं जिस पर कि उसको आप इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि सभी सरकारों का आपस में समन्वय नहीं है।
मैं तो ये कहता हूँ सूचना का भी आदान प्रदान, आजकल मोबाइल ऐप भी आप कर सकते हैं, मोबाइल ऐप ताकि कोई भी जहां भी आइडेंटिफाई करके फोटो भर के भेज सकता है, ताकि जियो टैगिंग भी हो सकता है कि किस गांव में टिड्डी अभी इस प्रताप वक्त सिंह है। खाचरियावास, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि यहाँ राज्यों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य से तीसरे राज्य और अब 5 राज्य से प्रभावित हो गए, वो कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ? देखिए अर्पिता जी, आप ये मानकर चलिए कि इसमें कोई दौराई नहीं कि पूरा एक विभाग काम करता है। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम सबका धर्म बनता है कि टिड्डी नियंत्रण के लिए जब डिपार्टमेंट बना हुआ है तो वो पहले से हमारी तैयारी हो कि कहां से कैसे कैसे टिड्डियां आएगी। हमने तैयारी भी की और जब राजस्थान में अटैक हुआ सब जगह स्प्रे किया और पीछा करके हमारे आदमी लेकर केंद्र सरकार को सूचना भी दी। हमने ही नहीं दी, केंद्र सरकार के जो मंत्री है जो राजस्थान से आते हैं उन्होंने भी सूचना दी। अब कैसे हेलीकॉप्टर नहीं आए, क्यों नहीं आए, वो केंद्र सरकार के स्तर पर देखा जाएगा। ये कोशिश कर रहे हैं। He is trying to weaken the resolve of the country in the fight against corona. दूसरी बात, ये सब कुछ वो झूठ, गलत बयानी और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। This campaign is based upon falsehood, misrepresentation and deliberate twisting of facts. आज मैं विस्तार से राहुल गांधी के इस पूरे आचरण को रखूंगा, थोड़ा ये लंबा रखूंगा, बाद में आपका इसका रिटर्न नोट भी मिलेगा और फिर जो जवाब होगा, आपके प्रश्न होंगे, उसका मैं उत्तर दूंगा। तो थोड़ा मुझे आप समय दीजिए। पहली बात, राहुल गांधी ने कही कि लॉकडाउन हैज फेल्ड। मैं हमेशा कहता हूं कि राहुल गांधी तो होमवर्क करते नहीं, बेबुनियाद आरोप लगाना उनकी फितरत बन गई है। अगर चीन को हम हटा लें, क्योंकि चीन को लेकर कई सवाल उठते हैं, तो देश के जो 15 दुनिया के देश हैं जहां कोरोना एक बड़ी बीमारी बन चुका है, उसकी आबादी है टोटल 142 करोड़। उसमें अमेरिका भी है, इंग्लैंड भी है, यूरोप के फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ईरान, कनाडा, सऊदी अरेबिया, रशिया, सभी देश हैं। तो दुनिया के 15 बड़े देशों की आबादी जहां कोरोना है, चाइना को छोड़कर 142 करोड़, और भारत की आबादी है 137 करोड़। अब इस 142 करोड़ वाले 15 देशों में कुल कितने लोग मरे हैं? कल 26 मई सायंकाल 6:30 बजे की मैं रिपोर्ट दे रहा हूं, 3,43,562 लोग मरे हैं। आउट ऑफ दीज 15 कंट्रीज having 142 crores population afflicted maximum by corona, the total death till yesterday evening 6:30 as per WHO report is 3,43,562. भारत की क्या स्थिति है? भारत में 4,345 लोगों की डेथ हुई है। तो 142 करोड़ की आबादी 15 देशों की कुल दुखद मृत्यु 3,43,562। भारत की आबादी 137 करोड़, कुल डेथ 4,345 और रिकवरी कितनी है? 64,239, मोर देन 41%। मृत्यु कहीं भी हो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कोरोना की कोई दवा नहीं। दुआ है और लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हिम्मत दिखाई है, जो देश को नेतृत्व दिया है, जो पूरे देश को एक साथ जोड़कर काम करने की कोशिश की है, उसका यह फायदा है। मिस्टर राहुल गांधी, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज प्लेइंग फ्रॉम द फ्रंट फुट, एंड बिकॉज ही इज प्लेइंग फ्रॉम द फ्रंट फुट, उसका नतीजा हमारे सामने है। ये उनको समझने की जरूरत है। अब थोड़ा मैं राहुल गांधी के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं।
देश का संकल्प उन्होंने कैसे कमजोर करने की कोशिश की। इसको 4 खंडों में रख रहा हूं। स्प्रेडिंग निगेटिविटी, वर्किंग अगेंस्ट द नेशन ड्यूरिंग क्राइसिस, तीसरा हंग्री फॉर फॉल्स क्रेडिट, चौथा से वन थिंग डज समथिंग एल्स, और पांचवा है मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज। अब देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने देश से आग्रह किया कि डॉक्टरों के लिए, नर्सेज के लिए, पैरामेडिक स्टाफ के लिए, एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए हम लोग ताली बजाएं, घंटी बजाएं, उनका हौसला बढ़ाएं, तो पूरे देश ने एक साथ खड़े होकर घंटी बजाई, ताली बजाया, और पूरी दुनिया उस ताली बजाने के मॉडल को फॉलो कर रही है। राहुल गांधी का ट्वीट क्या था? मार्च 21 को मैं ट्वीट पढ़ता हूं। उन्होंने कोरोना वायरस हमारी नाजुक अर्थव्यवस्था पर एक कड़ा प्रहार है, ताली बजाने से उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। आज नगद, टैक्स मदद, टैक्स ब्रेक, कर्ज अदायगी पर रोक जैसे एक बड़े आर्थिक पैकेज की जरूरत है, तुरंत कदम उठाएं। तो पहला काम तो उन्होंने, जब पूरा देश ताली बजा रहा है तो उसका उन्होंने एक प्रकार से खंडन किया। याद होगा कि मोदी जी की अपील पर देश में ऊर्जा बढ़ाने के लिए यह आग्रह हुआ था कि देश के लोग दिया जलाएं, और आपने कई टीवी चैनल पर, अखबारों में दिखाया होगा कि गरीब लोगों ने अपने टेंट पर फुटपाथ के किनारे भी दिया जलाया था, देश की एकता को मजबूत करने के लिए। राहुल गांधी ने क्या कहा? इंडिया इज सिंपली नॉट टेस्टिंग एनफ टू फाइट कोविड-19 वायरस, मेकिंग पीपल क्लैप एंड शाइनिंग टॉर्चेस इन द स्काई isn't going to solve the problem। जबकि विपक्ष के बहुत से नेताओं ने भी ताली भी बजाई, घंटी बजाई और दिया भी जलाया, तो राहुल गांधी का यह हाल था। अब आप देखिए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात, कोरोना की लड़ाई में उन्होंने देश की एकता को खंडित करने वालों को भी अपनी शुभकामनाएं दी, उसके लिए प्रयास करने वालों या उसको पब्लिसाइज करने वालों। याद होगा कि पुलिट्जर अवार्ड मिला था दर यासीन, मुख्तार खान एंड चन्नी आनंद को उनके फोटोग्राफी के लिए। उनको मिला, ये उनका विषय है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कंग्रेचुलेट किया कि उनको काफी उनका अभिनंदन किया। वो ट्वीट सबके सामने है। कंग्रेचुलेशंस टू इंडियन फोटो जर्नलिस्ट दार यासीन, मुख्तार खान एंड चन्नी आनंद फॉर विनिंग ए पुलिटिकल प्राइड फॉर देयर पावरफुल इमेजेस ऑफ लाइफ इन जम्मू एंड कश्मीर। यू मेक अस प्राउड। ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं ना, अभी बड़े नेता हैं। और जो एपी के सीईओ कैरी प्रूइट हैं, उन्होंने क्या कहा? थैंक्स टू द टीम इनसाइड कश्मीर, the world was able to witness a dramatic escalation of the long struggle over region's independence. Their work was important and superb. तो एसोसिएटेड प्रेस के सीईओ उस फोटोग्राफ के पुरस्कार को कश्मीर के आजादी के आंदोलन का एक प्रखर बिंदु बना रहे हैं, और राहुल गांधी उनकी तारीफ में ट्वीट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? वो भी तब जब देश को एक होकर लड़ाई करना चाहिए, और आज कश्मीर में शांति और आतंकवादी एक प्रकार से भाग रहे हैं और मारे जा रहे हैं, जो कुछ बचे हुए। नीरव मोदी को हिंदुस्तान लाया जाए, क्या क्या हल्ला किया चुनाव में इन्होंने। मोदी जी पर व्यक्तिगत आरोप लगाया नीरव मोदी को लेकर, और उनके कांग्रेस के एक इंपॉर्टेंट वर्कर जो बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज है अभय टिपसे, वो एक एक्सपर्ट विटनेस के रूप में लंदन के कोर्ट में अपना ओपिनियन भेजते हैं कि नीरव मोदी के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। राहुल गांधी, ये आपकी कथनी और करनी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने इनको दिल्ली में ज्वाइन कराया था। पूर्व मैंने आपसे चर्चा की थी, जज साहब वही हैं जिनका रिटायरमेंट के 8-10 महीना पहले मुंबई हाईकोर्ट से इलाहाबाद प्रशासनिक कारणों से ट्रांसफर हुआ।
He was transport or administrative reasons. अब देखिए, अपनी पब्लिसिटी और क्रेडिट के लिए उतावलापन, ये जो भिलवाड़ा मॉडल है, इस पर सोनिया जी ने कहा कि राहुल गांधी की वार्निंग के कारण भिलवाड़ा में कोविड को नियंत्रित किया गया। ये चर्चा आप लोगों ने देखी होगी, तो मैं और तो नहीं कहूंगा। वहां की किस्मत गुर्जर एक सरपंच है, उसने कहा कि भिलवाड़ा में जो भी सफलता मिली है वो वहां के लोगों के प्रयास के कारण है। तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे। उधर देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,51,767 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,300 से ऊपर मरीज सामने आए। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 170 मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना की वजह से हुई मौत का आंकड़ा 4,337 तक पहुंच चुका है। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद है वो बहुत ज्यादा है। वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र की है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 52,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 17,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या में तीसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 14,460 मरीज हो चुके हैं। दिल्ली चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14,000 के पार पहुंच चुका है। पांचवें नंबर पर राजस्थान है। अब ये कैसे महाशय हैं, क्या काम करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, कैसे ट्वीट करते हैं, ये देश को जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जो उन्होंने कल कहा, पहले भी कहे हैं, लॉकडाउन नो सॉल्यूशन टू बीट कोरोना वायरस। सबसे पहले लॉकडाउन किसने किया? पंजाब ने किया। किसने किया? राजस्थान ने किया। और अभी 31 मई तक इसको बढ़ाने में मुख्यमंत्रियों की बैठक के पहले ही महाराष्ट्र ने फैसला कर लिया, पंजाब ने फैसला कर दिया। तो राहुल गांधी जी, आप कहते हैं लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो अपने मुख्यमंत्री को नहीं समझाते हैं आप, या वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, या आपकी बात में इतना हल्कापन है कि उसको वजन नहीं देते। मिस्टर राहुल गांधी, इफ लॉकडाउन इज नो सॉल्यूशन, व्हाई डज योर चीफ मिनिस्टर डू नॉट लिसन टू यू? बीट महाराष्ट्र, बीट राजस्थान, बीट पंजाब, आप तो ऐसे ही सिकुड़ते जा रहे हैं। अब कल तो आपने कह दिया कि महाराष्ट्र में आप कोई की डिसीजन नहीं प्ले करते हैं। तो क्या राहुल गांधी महाराष्ट्र सरकार की विफलता से अपनी जिम्मेदारी लेकर भागना चाहते हैं क्या, कि मुंबई या इस वर्ल्ड का हॉटस्पॉट बन रहा है? कहीं भी गलत है, मौत कहीं भी हो गलत है। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह की बेतुकी बातें बार बार कहना। अब फिर राहुल गांधी ने एक बात और कह दी कि सेंटर न्याय स्कीम लाए। तो हमें नसीहत देने के पहले आपकी प्रदेश सरकारें सब न्याय स्कीम क्यों नहीं लाती हैं, जो आप न्याय स्कीम सुझाने की कोशिश कर रहे हैं? 52,000 करोड़ से अधिक रुपया सीधा गरीबों के बैंक अकाउंट में भेजा गया है। 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है। बाकी घोषणाएं वित्त मंत्री ने की हैं, प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ की घोषणाएं की हैं, आपको पता ही है देश के लिए। तो फिर भी इस तरह की बातें करना राहुल गांधी की एक प्रकार से फितरत बन गई है। अब जरा देखिए कि राहुल गांधी ने माइग्रेंट वर्कर पर ट्वीट किया और उन्होंने अपनी तस्वीर भी दिखाई। इस समय वो ड्रामा करना कितना जरूरी था, एक अलग विषय। माइग्रेंट वर्कर को लेकर हमको सबों को चिंता है। वो पीड़ा में है, घर जाना चाहते हैं। भारत सरकार पूरी ट्रेन देने को तैयार है। आज उत्तर प्रदेश और बिहार में लाखों लाखों चले गए। शायद यूपी में लगभग 1000 ट्रेन से लोग विदा हो चुके। बिहार में भी संख्या 600-700 के ऊपर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है आप रोज देख रहे हैं। कांग्रेस सरकारों ने, प्रदेशों ने कितना लिया है, ट्रेन दिया है, ये भी आप जानते हैं।
फिर भी इसको अनावश्यक इश्यू बनाना सहयोग का अभाव, ये आपसे हम कहना चाहते हैं। फिर कहेंगे हम सबों को की पूरी सहानुभूति है इन हमारे जो मजदूर आ रहे हैं, ये पीड़ादायक है। हम सब पूरी कोशिश करेंगे कि उनको राहत मिले, राहत मिल भी रही है, फ्री राशन, भोजन, बाकी सब व्यवस्था। लेकिन इतनी बड़ी संख्या है तो कुछ तो परेशानी होती है, तो हम लोग को सबको मिलकर काम करना है कि नहीं करना है? तो इनका काम आलोचना करना, और इनकी सरकार, इनकी प्रदेश सरकार इनकी भी नहीं सुनती है सहयोग करने के ऊपर। अब फिर क्या इन्होंने कहा, इनका मैं ट्वीट पढ़ता हूं। Just 3 days ago, I had requested PM of India to pass the benefit of global oil price crash to Indian consumers by slashing the price on petrol duty. ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। और शब्द क्या किया, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं कि मैं सामान्यतः मेरा स्तर वो नहीं है वैसे शब्द का प्रयोग करने का इनके ट्वीट में। इनके ट्वीट कौन लिखता है, उसको देखते हैं या नहीं देखते हैं, उस पर होमवर्क होता है कि नहीं होता है। पहला ट्वीट दूसरा ट्वीट पहले से अंतर्वर्ती तो नहीं है, ऐसा कोई होमवर्क भी नहीं होता है। अब हमको नसीहत दे रहे हैं तो देखा जाए, राजस्थान का जो वैट हाइक बढ़ा तो और पेट्रोल बढ़ गया। पंजाब गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल पर 2 रुपीज एक्स्ट्रा प्राइस बढ़ाया। तो राहुल गांधी जी, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री आपकी बात क्यों नहीं सुनते हैं? आप जरा हमें बता दीजिए, आप देश को क्या समझाने निकले? तो या तो फिर मैं कहूंगा कि आपके मुख्यमंत्री आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, उसमें वजन नहीं है, या आप इस महान लड़ाई के संकल्प के महत्व को नहीं समझते। क्या काम करते हैं? साहब मजदूरी करते हैं जी। पेट तो बाहर है आपका, अल्लाह करे ऐसे ही मजदूर बने सब हिंदुस्तान के। मैं ना मजदूरी करता हूँ जी। फिर दिखाओ, मेरा यहाँ की मजदूरी करते हो या काम धंधे वाली मजदूरी करते हो? सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो बल्ली, बोलो बल्ली। जाइए देखो बल्ली को बोल दो पहले। सर ये अरे बेटा लिए खड़े क्या, बल्ली पिलाओ। चलो पियो बल्ली, बल्ली पियो। उठको ना, अब पियो। कोल्ड ड्रिंक कैसे पीऊंगा फिर मैं?